तो एपिसोड की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी ढोलकपुर गांव से होती है, जहां पर राकासुर नाम का एक जादूगर अपना जादू दिखा रहा था, जो वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो उसके बदले कोई चीज देनी होगी। जिसके चलते भीम और उसके बाकी सभी दोस्त अपनी अपनी इच्छा लेकर राकासुर जादूगर के पास पहुंचते हैं और बदले में सभी अपनी अपनी विशेष मांग रहे थे। कोई खिलौने मांग रहा था, तो कोई कूदने के लिए रस्सी, तो कोई अपने सर पर बड़े बड़े बाल। और देखते ही देखते राकासुर कुछ मंत्र पढ़कर अपने मैजिक से इनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देता है, वो भी गांव वालों के हाथ से छीन कर। लेकिन भीम और उसके बाकी दोस्तों को नहीं पता था कि ये एक ढोंगी है। अगले दिन राकासुर को राजा के महल बुलाया जाता है, जहां राजा उससे कहता है कि राजा सूर्या के पास एक अनोखा सिंहासन है। कहते हैं कि ऐसा सिंहासन राजा को प्रजा की मदद करने में सहायता करता है, इसलिए मुझे वैसा ही एक सिंहासन चाहिए। राकासुर के अंदर लालच आ चुका था, इसलिए राजा के कहे अनुसार अपने मंत्रों को पढ़कर ठीक वैसा ही सिंहासन राजा को प्रदान करता है, जैसा राजा को चाहिए था। जिसे देखने के बाद राजा खुशी से राकासुर की तारीफ करते हुए उसे बहुत सारा धन देते हैं, जिसे पकड़कर राकासुर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। भीम और उसके दोस्तों को जब राकासुर की असलियत पता चलती है तो वो सीधा राजा के पास पहुंचते हैं और राकासुर की शिकायत करते हुए कहते हैं कि महाराजा, गांव वालों के साथ राकासुर नाम के एक जादूगर ने बहुत ही बुरा किया। उसने लोगों की चीजों को अदला बदली करके पूरे गाँव में लड़ाई शुरू करवा दी। भीम के कहने पर राजा जब सिंहासन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो राजा सूर्या का है, मतलब जादूगर ने उनको धोखा दिया है। इसलिए वो अब भीम से कहते हैं कि हमें उसे रोकना होगा। जादूगर को ढूंढते वक्त जंगल में भीम और राकासुर के बीच फाइट होती है, जिसमें थोड़ी ही देर में भीम उसकी काफी धुलाई करता है और उसे राजा को सौंप दिया जाता है। अगले दिन भीम और कालिया जंगल में कुछ फलों को तोड़ रहे होते हैं और कालिया उन फलों को लेकर वापस फ्री हाउस पहुंच जाता है, लेकिन साथ में भीम नहीं था, जिसका उसको अंदाजा भी नहीं था। उन फलों को देखते हुए जग्गू कालिया से पूछता है कि ये फल तुम्हें कहाँ मिले? इन्हें खाने वाला इंसान कुछ दिनों के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। तब उन्हें पता चलता है कि भीम ने इन फलों को खाया था और वो अब तक वापस नहीं पहुंचा है। इसलिए सभी घबराते हुए पता कराने भीम के घर पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि भीम घर नहीं पहुंचा है। इसी दौरान इन लोगों को पता चलता है कि डाकू मंगल सिंह गांव को लूटने आ रहा है, इसलिए वहां अफरा तफरी मच रही थी। लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि भीम डाकू मंगल सिंह के साथ मिल चुका है और गाँव की चोरी करने में उसकी मदद करवा रहा है। लोग भीम को आवाज लगाते हुए उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करते हुए चोरी कर रहा था, जिसे देखने के बाद इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर भीम ढोलकपुर का रखवाला होते हुए ऐसे कैसे कर सकता है। तब चुटकी सभी को बताती है कि शायद मंगल सिंह ने भीम की खोई हुई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल कर लिया है। अब सभी भीम को समझा रहे थे कि तुम्हारे ऊपर उन फलों का असर हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। सभी अलग अलग तरीके से भीम को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। तब चुटकी भीम को एक लड्डू खाने को देती है। इसी दौरान मंगल सिंह भी वहां आ पहुंचता है। इसे देखने के बाद भीम सभी को छुपा देता है और उनकी बहुत धुलाई करने के बाद उन्हें वही फल खिला देता है, जिसको खाने के बाद मंगल सिंह और उसके साथी सब कुछ भूल जाते हैं और चुपचाप महाराजा के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अगले दिन भीम और उसके सभी दोस्त नदी की सैर कर रहे थे, लेकिन आगे जाने पर बोट ये कहते हुए रोक दी जाती है कि आगे समुद्री राक्षस का। भीम को ये बात कुछ हजम नहीं होती, इसलिए वो खुद ही अपने दोस्तों के साथ नदी में कूद जाता है कि आखिरकार बात क्या है। नदी में सभी एंजॉय कर रहे थे, वहीं कालिया को एक समुद्री राक्षस दिखाई देता है जो सो रहा था। तो एपिसोड की शुरुआत हर बार की तरह इसे कालिया निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो जाग जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। भीम और बाकी सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जग्गू और राजू को खा जाता है। तब भीम उसकी कुछ देर तक धुलाई करता है और हमें पता चलता है कि वो कोई समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि उसके अंदर एक छोटी सी मछली छुपकर ये सब कर रही थी। भीम के पूछने पर वो बताती है कि वो खो गई थी। तब सारी मछलियाँ उसे परेशान कर रही थी और उनसे बचते हुए वो इस जगह पर फंस गई और तब से खुद को बचाने के लिए वो इसी में रहने लगी। तब भीम और उसके बाकी दोस्त डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे उसकी फैमिली से मिलवा के ही रहेंगे। लेकिन रास्ते में इन्हें एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस मिलता है, जो जग्गू और बाकी को पकड़ लेता है। सभी भीम को मदद के लिए आवाज लगा रहे थे और अब ऑक्टोपस भीम को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं उसे मछली की वो माँ भी दिखाई देती है। भीम ऑक्टोपस की जोरदार धुलाई करता है, जिसके कारण ऑक्टोपस वहाँ से भाग जाता है। अपनी बच्ची को देखने के बाद मछली की माँ सभी को थैंक यू कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।